आई एम युक्ता, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, प्रीवियस क्लास में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ा था, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। डिटेल में जाना था कि क्या चीज़ें जो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में इंक्लूड होती है और क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में। रेजिडेंट का मतलब रिसाइड करना, रहना। रेजिडेंट के हम एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। A resident, whether a person or a institution, is one whose center of economic interest lies in the economic territory of the country in which he lives। अब जो रेजिडेंट है वो एक पर्सन भी हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। वो तुम हो सकते हो, भाई मैं हो सकती हूँ, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है और इंस्टीट्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, या फिर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, टेम्पल है, चर्च है, या फिर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो रेजिडेंट जो है वो सिर्फ पर्सन ही नहीं, वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वो लाई कर रहा है, जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है, उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। अब यार ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कि जो पर्सन है जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है, उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर क्या कर रहा है, वो कुछ बेसिक एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है, लाइक अर्निंग, स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, उस कंट्री के इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर हो रहे हैं जहां पर वो रिसाइड कर रहा है। तो वो उस कंट्री का क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। अब एक और चीज आ जाती है कि मोर देन 1 ईयर, कि 1 साल से ज्यादा वो रिसाइड करना चाहिए उस कंट्री में जहां पर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वो लाई करता है। तो रेजिडेंट जो है वो कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है कि जिसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो लाई कर रहा है उसी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जहां पर वो रिसाइड कर रहा है, और वो 1 साल से ज्यादा वहां पर रिसाइड कर रहा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा उस कंट्री का। अब कुछ चीजें जो है वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होती, उनको हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे क्या? फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। अब फॉरेनर्स जो है वो टूरिज्म के तौर पर आते हैं हमारे इंडिया में। मान लो कोई जापान का टूरिज्म हमारे यहाँ पर आया, तो वो जापान का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ना कि इंडिया के, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है जापान में, क्योंकि यहाँ पर तो वो कुछ टाइम के लिए आया है। तो आते हैं हमारे यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए आते हैं, कि इंडिया में जब भी क्रिकेट मैच होता है तो बाहर की टीमें आती है। इंग्लैंड की कोई टीम मान लो इंडिया में आई खेलने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए आई है, उसका जो मेन जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो लाई करता है इंग्लैंड में, तो वो इंग्लैंड के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, ना कि इंडिया के। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। अब एम्बेसीज में कुछ फॉरेन स्टाफ काम कर रहा होता है। अब मान लो फॉरेन स्टाफ है रशिया का, तो वो रशिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, ना कि इंडिया के। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WHO, UNO। WHO हो गया, UNO होगा, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इंटरनेशनली लाई करता है, वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाए जाएंगे। बॉर्डर वर्कर्स की बात करें तो कुछ पीपल जो है वो क्रॉस बॉर्डर काम करते हैं डेली बेसिस पर, कि नेपाल से लोग जो है वो इंडिया में आते हैं काम के लिए, और इंडिया से जो लोग हैं वो नेपाल जाते हैं काम के लिए। अब वो काम करने के लिए तो दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, बट एट द एंड कि वो वापस अपनी कंट्री में आकर क्या कर रहे हैं? अपनी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई कर रहा है जहां पर वो रिसाइड कर रहे हैं। तो मान लो कोई नेपाल से इंडिया में आया काम करने के लिए और शाम को वो वापस अपने घर चला गया, तो वो नेपाल का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, ना कि इंडिया का। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स। फॉरेन वेसल्स के जो क्रू मेंबर्स हैं, कमर्शियल ट्रैवलर्स, कोई भी सेल्समैन वगैरह, और सीजनल वर्कर। सीजनल वर्कर होता है जो एक सीजन, पर्टिकुलर सीजन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्रीकल्चर की बात करूं कि एक पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो होती है, तो वो उस सीजन में काम करे, एक पर्टिकुलर सीजन में। मान लो कि मैन्युफैक्चर करना है अम्ब्रेला का, तो अम्ब्रेला का मैन्युफैक्चर भाई रेनी सीजन के आसपास होगा, तो वो एक पर्टिकुलर सीजन में हो रहा है। तो सीजनल वर्कर एक पर्टिकुलर सीजन में काम करते हैं। अगर क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन स्टाफ और कमर्शियल ट्रैवलर्स और सीजनल वर्कर अगर स्टे करते हैं लेस देन 1 ईयर, तो वो हमारे इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। अगर वो 1 साल से ज्यादा अगर स्टे करते हैं तब वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, क्योंकि फिर क्या होगा? उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हमारी कंट्री में लाई करने लग जाएगा, यहाँ पर वो रिसाइड कर रहे हैं, तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की कंडीशन क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी, तो वो हमारे इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा अगर वो 1 साल से ज्यादा रिसाइड कर रहा है तो, वरना वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, वो उसी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा जहां से वो बिलोंग करते हैं।
एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में फॉरेन अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा जिससे वो बिलोंग करता है। मान लो कोई जापान का एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो जापान का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। बट अगर कोई इंडिया का एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। तो इन शॉर्ट नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो कोई भी पर्सन हो सकता है और इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वो लाई कर रहा है उसी कंट्री में जहां पर वो रिसाइड कर रहा है उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी में, और वो 1 साल से ज्यादा रिसाइड करना होना चाहिए। अब क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर है, कोई भी फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, UNO है, या बॉर्डर वर्कर्स हैं जो नेपाल से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से नेपाल जा रहे हैं डेली बेसिस पर, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स हो गया, कमर्शियल ट्रैवलर, सीजनल वर्कर जो 1 साल से कम स्टे कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फॉरेन एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होंगे। अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं सिटीजनशिप वर्सेस रेजिडेंटशिप में। रेजिडेंटशिप क्या है, एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, बेस्ड होता है पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक रेजिडेंट कौन होगा, कि जो इस कंट्री में वो पर्सन क्या कर रहा है, रिसाइड कर रहा है, उसी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या था कि पर्सन की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो उसी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में कर रहा है जहां पर वो रिसाइड कर रहा है, कि अर्निंग हो गया, स्पेंडिंग हो गया, सेविंग हो गया, कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट होगी, वो उसी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में कर रहा है जहां पर वो रिसाइड कर रहा है। तो जो रेजिडेंटशिप है वो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर बेस्ड होता है। तो रेजिडेंट कौन होगा, एन इंडिविजुअल इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इफ ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर एंड हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाई इन दैट कंट्री। तो एक रेजिडेंट कौन होगा, एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट कब कहलाएगा, कि जिस कंट्री में वो ऑर्डिनली रिसाइड कर रहा है 1 साल से ज्यादा, और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी लाई कर रहा है उसी कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं रिसाइड कर रही हूँ इंडिया में, 1 साल से ज्यादा रिसाइड कर रही हूँ, और मेरा जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी कहाँ लाई कर रहा है, इंडिया में ही लाई कर रहा है, क्योंकि मेरी जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो कहाँ हो रही है, इंडिया में ही हो रही है। तो मैं इंडिया की क्या कहलाऊंगी, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाऊंगी। तो रेजिडेंटशिप क्या है, एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, पर्सन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर बेस्ड होता है। कि नॉर्मल रेजिडेंट कब कहलाएगा, कि जिस कंट्री में वो रिसाइड कर रहा है 1 साल से ज्यादा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाई करना चाहिए, तब वो उस कंट्री का क्या कहलाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा। सिटीजनशिप की अगर मैं बात करूं, सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ पर बेस्ड होता है, कि पर्सन जिस कंट्री में बॉर्न हो रहा है वो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का क्या हो जाता है, सिटीजन हो जाता है। अब मेरा जो बॉर्न है, बर्थ है, वो इंडिया में हुआ तो मैं इंडिया की क्या हूँ, सिटीजन हूँ। अब क्या होता है कि जो आउटसाइड इंडिया बॉर्न हुए हैं वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ हिम टू बिकेम इंडियन सिटीजन। अब जो आउटसाइड बोर्न हुए हैं इंडिया से वो क्या कर सकते हैं, इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इंडियन लॉ क्या बनाएगा, उनको इंडियन सिटीजन बनाएगा। अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है एक सिटीजन बनने के लिए कंट्री का, वो कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है, कि अगर वो पर्सन उस कंट्री की सिटीजनशिप होने की वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करता है तो इंडियन लॉ या जिस भी कंट्री का लॉ है वो उसको क्या बना देगा, उस कंट्री का सिटीजन बना देगा। तो सिटीजनशिप क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है, कि जहां पर उसका बर्थ हुआ वो उस कंट्री का क्या हो गया, ऑटोमेटिकली सिटीजन बन गया। बट अगर इंडिया से बाहर उसका बॉर्न हुआ है तो वो इंडियन लॉ के थ्रू क्या बन सकता है, सिटीजन बन सकता है, अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजन के लिए। अब रेजिडेंटशिप क्या है, रेजिडेंटशिप कोई लीगल कंसेप्ट नहीं है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर बेस्ड है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उसका लाई करता है उसी कंट्री में जिसमें वो रिसाइड कर रहा है तो वो उस कंट्री का क्या बन जाएगा, नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। तो हो सकता है कि पर्सन जो है एक कंट्री का सिटीजन हो और दूसरी कंट्री का क्या हो, रेजिडेंट हो, ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपना लूँ कि मैं इंडिया में रह रही हूँ, इंडिया में मेरा बर्थ हुआ है तो मैं क्या हूँ, इंडिया की सिटीजन हूँ। बट क्या हुआ कि मेरी मान लो जॉब लग गई अमेरिका में, अब मैं अमेरिका में क्या कर रही हूँ, अपनी जॉब कर रही हूँ, 1 साल से ज्यादा हो गया मुझे वहां रहते हुए, और मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या करेगा, अब लाई करने लग जाएगा अमेरिका में, क्योंकि मेरी सारी बेसिक एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कहाँ होंगी, अमेरिका में ही होंगी। तो मैं अमेरिका की क्या बन जाऊंगी, रेजिडेंट बन जाऊंगी, अमेरिका की नॉर्मल रेजिडेंट बन जाऊंगी। बट अगर मुझे अमेरिका का सिटीजनशिप बनना होगा तो मुझे लीगली उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मैं अमेरिका के सिटीजनशिप की टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करूंगी तभी मैं उसकी क्या बन सकती हूँ,
सिटीजन बन सकती हूँ। तो सिटीजनशिप क्या लीगल कंसेप्ट है, लीगली अगर मैं फुलफिल कर रही हूँ वो टर्म्स एंड कंडीशन, तो मैं उस कंट्री की क्या बन सकती हूँ, सिटीजन बन सकती हूँ। बट रेजिडेंटशिप में ऐसा कुछ नहीं है। रेजिडेंटशिप में सिंपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर लाइक करेगी, 1 साल से ज्यादा वहां पर रहना होना चाहिए, तब क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट बन जाएंगे हम उस कंट्री के। सो गाइज आज के लिए इतना ही। चैप्टर 2 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.